अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मौज़ूआत का बाकायदा आगाज करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की चंद यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात होगी। एक इंटरैक्टिव सेशन होगा जो कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में इंतहाई अहमियत का हामिल है। कल रात गए मुझे भी वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से इस सेशन में शमूलियत की बाकायदा दावत दी गई, लेकिन चूंकि मैं एक तो ज़्यादा डिस्टेंस पे हूँ और दूसरा ये कि मेरी फैमिली में चंद ऐसे मसाइल हैं जो आज कुछ दिनों के लिए इमर्ज हुए हैं, इंशाल्लाह वो सेटल्ड हो जाएंगे, तो मैंने इस सेशन में शिरकत से माजूरी जाहिर कर दी है। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सर्टन प्रायर फैमिली कमिटमेंट्स तो मैं शरीक नहीं हो सका। हालांकि मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि इंतहाई अहम तरीन मौके पे इस इंटरैक्टिव सेशन में शरीक हुआ जाए। और डेफिनेटली इस किस्म के मुलाकात का नाज़रीन मकसद क्या होता है, मैं पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें 3 बार जो है वो इस किस्म के इंटरैक्टिव सेशन में जो है दावत दे चुके हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान साहब का मौक़िफ़ उस तरह शाया नहीं करता। डेफिनेटली इमरान खान साहब जो है वो खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हैं। कोई डिक्टेशन, वल्लाह 3 दफ़ा मैं शरीक हुआ हूँ, कोई डिक्टेशन एक लफ्ज़ भी इमरान खान साहब की तरफ से ऐसे नहीं कहा जाता कि आपने ये कहना है या नहीं कहना। सर्टनली चंद बातें कर लेते हैं, 5-10 मिनट अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, उसके बाद सवाल और जवाब की नशिस्त होती है और आपको कोई हिदायत नहीं दी जाती। आपसे कहा जो भी चीज़ है आपके ज़मीर के मुताबिक जो चीज़ है वो आप जाके इस पे विला कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन डेफिनेटली एक तो इंतहाई शार्ट नोटिस था और मैं ज़्यादा डिस्टेंस पे हूँ और सर्टन फैमिली जो है वो मसाइल थे, तो उस वजह से मैं शरीक नहीं हो सकूँगा। लेकिन जो भी सूरत हाल होगी, डेफिनेटली हमारे दोस्त ही वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो तफसीलात भी मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। अब नाजरीन आ जाते हैं वीडियो के असल मौजू पे। मौजू ये है कि इमरान खान साहब ने विहाड़ी की तहसील मेलसी में तकरीर की और उसमें यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका को निशाने पर रखा। तो उस वक्त जो है चंद लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई, और इस कदर तकलीफ शुरू हो गई कि जैसे यानी इमरान खान साहब ने, आप तसव्वुर कर लें, इमरान खान साहब ने मेलसी की तकरीर में इन लोगों को भी रगड़ा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज साहब को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, बिलावल को। इन लोगों ने उस पर गुस्सा नहीं किया, इन लोगों ने उसका बुरा नहीं बनाया, लेकिन मरियम नवाज हो, बिलावल हो, कोई भी हो, वो इस बात पे डट गए कि आपने अमेरिका को और यूरोपीय यूनियन को क्यों सुनाई है। यानी इस बात की उन्हें तकलीफ थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी इज्जत से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपनी सियासी कद काट से ज्यादा उन्हें गैर मुल्की आकाओं की ज्यादा फिक्र थी। हैरत की बात है, बिलीव मी, हैरत की बात है। खैर, उस पे क्या कहा जनाब मरियम नवाज ने यह कहा कि सियासी मुखालिफिन को तो आपने लताड़ा है। न सिर्फ ये कि सियासी मुखालिफिन को आपने लताड़ा है, ये मरियम नवाज के ट्वीट की जिस्ट समरी में आपके सामने पेश कर रहा हूं। न सिर्फ ये कि आपने सियासी मुखालिफिन को लताड़ा है, बल्कि आपने जो है दूसरे मुल्कों को, दूसरे ममालिक को गालियां भी दी हैं और धमकियां भी दी हैं। कब दी हैं गालियां भाई? इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि भाई हम आपके गुलाम नहीं हैं, आप यूरोपीय यूनियन के सफीरा में खत लिख रहे हैं कि हम रूस की मुखालफत में वोट दे दें। क्यों? जो आप कहेंगे हम वो करते जाएंगे। वाई? जो हमने आज तक किया, कि आपने उन कुर्बानियों की कदर की है? आप अपनी नाकामियों का मलबा हम पे डालते हैं। इमरान खान साहब ने तो ये कहा है, ये क्या गालियां और धमकियां हैं। खैर, आगे चल के मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान का नुकसान करने का इख्तियार इमरान खान साहब को किसने दिया है, और आगे जाके लिखती हैं कि इमरान खान को कमरे में बंद कर दिया जाए, क्योंकि बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो मुल्क में आग लगने का खतरा है। ये ट्वीट कर दिया था सिर्फ इस वजह से मरियम नवाज ने कि इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन को क्यों लताड़ा है। खैर, आगे चलें। बिलावल जरदारी भी उस दिन कह रहे थे जब इमरान खान साहब ने यह तकरीर की कि जनाब बात यह है कि आप अब यूरोपीय यूनियन के साथ भी ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, यानी आपको भी लताड़ा है उसने। यार, आप अपनी फिक्र करें ना, आपको यूरोपीय यूनियन की फिक्र हो रही है। तो अब हुआ क्या? लोगों ने कहा इमरान खान साहब ने तो बस, अब तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया। भाई
फिर क्या हुआ कि कल यूरोपीय यूनियन काउंसिल के जो सदर हैं चार्ल्स माइकल 45 ममालिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने खुद इमरान खान साहब को फोन किया है, फोन कर लो गल। अब क्या करें बताएं ना, इमरान खान साहब को खुद फोन किया है, यूक्रेन रूस तनाज़ों पे इमरान खान साहब के साथ तफसीली बात की है। फिर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है और क्या कहा, यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से यूक्रेन की सूरत हाल पर तफसीली बात की और जारी अस्करी तनाज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के साथ साथ तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़ों के मुआशी असरात पे भी रोशनी डाली गई। और इसके अलावा शिद्दत पसंदी और फौरी जंग बंदी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पे भी गौर किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ मैंने ये पेश किया कि सफारतकारी के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए और हमारा इस बात पे इत्तेफाक था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक उसमें जो है अपना किरदार सर अंजाम दे सकते हैं, सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। हमारा इस बात पे इत्तेफाक था, ये कहा है इमरान खान साहब ने। फ़ोन किसने किया उन्होंने? और भाई देखें, दो तरीके हैं, लेट के या खड़े होके आपने अपनी बात मनवानी है, अपनी इज्जत बनवानी है। इमरान खान साहब आपका सर उठा रहे हैं, इमरान खान साहब आपसे कह रहे हैं कि आपने सीना थान कर जो है अपनी अहमियत मनवानी है। इमरान खान साहब ने बदमाशी कोई नहीं की, ताल्लुकात कोई ख़राब करने की बात नहीं की है, सिर्फ इतना कहा कि हम आपके गुलाम नहीं है, नौकर नहीं, आप भारत को ख़त नहीं लिखते, हमें ख़त लिखते हैं। इन लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम तो लेट के जो है इन लोगों को जो है ना राज़ी करते हैं। ठीक है, मैं गैर सफारती अल्फाज कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेट के का मतलब ये है कि आप उनके जी हाँ मिन्नतें करके जो है आप उस तरह अपनी बात और अपना मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम करवाते हैं। ठीक है, ये मान्यता मेरा, मैं गैर सफारती अल्फाज का सख्त तरीन नाक़िद हूँ, शदीद तरीन मुखालिफ हूँ। खैर, ये इमरान खान साहब ने जो है ना, अब ये जो फ़ोन हुआ है इसने मौलाना और मरियम नवाज़ बिलावल, चूँकि इनको ज़्यादा तकलीफ़ थी, बिलावल को ज़्यादा तकलीफ़ थी, मरियम नवाज़ को ज़्यादा तकलीफ़ थी, तनख्वाहदार सहाफ़ियों को ज़्यादा तकलीफ़ थी, उन सब सहाफ़ियों पे ये ट्वीट करके और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर ने फ़ोन करके इन दोनों पे बम गिरा दिया है। दूसरा बम क्या है, मौलाना अब उस दिन इमरान खान साहब ने मेलसी के जलसे में ये भी कहा था कि अगर तारीख अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो यही सवाल मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा गया कल, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है, लेकिन हम इमरान खान साहब की इस धमकी का जो है ना जवाब देंगे, खुद देंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि नाकाम भी हो सकती है। यही बात जब नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल ने, तो उसने भी यही कहा था कि कामयाबी के कोई जो है ना, आप 100% कामयाबी का दावा नहीं कर सकते, कामयाब भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है। यानी आप खुद ही श्योर नहीं हैं। आप तो कह रहे हैं कि 290 लोग हैं भाई हमारे पास, आप तो ये कह रहे हैं कभी 200 से ज्यादा है, कभी कहते हैं 250 से ज्यादा है, कभी आप कहते हैं कि सारी पार्टी इमरान खान साहब को छोड़ चुकी है, पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। तो फिर तो मुझे 200% यकीन होना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जी कामयाबी काम नहीं कर सकते, कामयाब भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है। तो ये एक धमकी पे ढेर होने के मुतरादिफ है। नाजरीन, कई पहलू थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फर्दर भी जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। सर 10 महीनी चीज़ों पे इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।